बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। 5 दिन हो गए मेरे व्लॉग को, तो ये कब से मेरे पास व्लॉग पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें, कुछ नहीं है तो खाना पीना ही आपसे शेयर कर लेते हैं। 3-4 दिन का खाना पीना मैं आपको दिखाती हूँ, हमने क्या खाया, क्या क्या किया। इसके अलावा नेक्स्ट व्लॉग जो अब आएगा वो इंशाल्लाह अच्छा आएगा, क्योंकि मेरी मम्मा की बर्थडे आने वाली है, तो उसके बारे में हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो मैं बना रही हूँ पैन केक, ओ सॉरी फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि पैन केक की रेसिपी है ये। फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। अरबिश ने काफ़ी दिन से फरमाइश की हुई थी कि मेरी फ्रेंड्स लाती हैं, आप मुझे बना के नहीं देती, तो फिर मैंने कहा चले लंच में बना के देते हैं उनको सुबह। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी, तो मैं आराम आराम से ज़रा काम कर रही थी अपना। ये फ्रेंच टोस्ट बनाया और बच्चों का लंच पूरा तैयार करके तो फिर चले गए थे बच्चे स्कूल। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ लंच बॉक्स पैक करके। आजकल मॉम्स की यही रूटीन चल रही है, क्योंकि अब स्कूल प्रॉपर खुल चुके हैं। और अभी इंशाल्लाह आगे भी बता रहे हैं दोबारा बारिश होगी, तो अल्लाह पाक बस रहम करे और उस साइड पे ना हो। हमारे पास ज़रा कम बारिश हुई है, हमें थोड़ी सी बारिश दे दे अल्लाह ताला। तो खैर यही बस चल रहा है। और पैकिंग का काम शुरू होने वाला है, क्योंकि बस अब मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग पे। तो अरबिश को जो है स्कूल से भी परमिशन मिल गई है, भाई मुबारक हो आप सबको भी, क्योंकि ये बड़ी टेंशन चल रही थी हमारे घर में, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि बस छुट्टियां मिल जाए इनको। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी क्रॉस हो गया है मामला। अब आ जाते हैं रात के वक्त, और रात में मैं बना रही थी निहारी। निहारी की नहायत आसान रेसिपी के साथ, क्योंकि मैं बनाती हूँ पैकेट के मसाले। मैं इधर उधर से मसाले जमा करके इतनी ख्वारी करके मुझे नहीं पता पसंद। हमने हमेशा से इसी तरह बनाया। आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया, तेल में गोश्त डला हुआ है और पैकेट का मसाला डाल दिया अपने हिसाब से, कितना आपको तेज़ रखना है, और लहसुन अदरक वगैरह इसमें कुछ भी नहीं जाता। तो बस इसमें मैंने उसके बाद मैदा डाल दिया पकने के बाद, और मैदा डाल के भी उसको 10-15 मिनट पकाते हैं। और ये मैंने तेल निकाल लिया था, और आप देख सकते हैं कितनी ही कोई मज़ेदार यमीएस्ट किस्म की निहारी तैयार हुई थी, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी। इसमें ना मैंने नमक डाला, कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको, बस ये ग्रीन मसाला बनाना है और फटाफट से रेडी हो गई। और मेरे हस्बैंड ले आते हैं रोटी बड़ी मज़ेदार सी गरम गरम, और हमने इन्जॉय किया। गाइस अबू ज़र जो है ना वो खड़े हैं, और अबू ज़र ना नाना को ले आए हैं, और अभी हमने नानी को बुला लिया। और यहाँ क्या तैयारी हो रही थी, पहले से बन रहे थे मज़ेदार। और अभी चाय चढ़ा रही। हाँ ठीक है। अचानक से मेहमान आ गए हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अबू ज़र को भी खाएंगे। हेलो। ये हो गया नेक्स्ट डे। तो इत्तेफाक से बन रहे थे समोसे, क्योंकि बच्चों ने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया हुआ था। ये हुआ था कि अबू ज़र आ गए थे, और नाना जो है नीचे बैठे हुए थे, उनको नाना को लेके आ गया था कि मुझे फूफू क्या लेके जाएं। तो बस फिर मैंने कहा कि नाना नीचे क्यों बैठे, नाना को ऊपर बुला लो। फिर मैंने ऊपर बुलवा लिया, और वो इतनी जल्दी वाले क्लिप आगे जा रहा है बच्चा, तो मैंने फिर चले गए थे थोड़ी देर में नाना नानी। फिर मैंने खाना चढ़ाया। क्या चढ़ाया है? छोले का सालन, और आपके सामने सारे मसाले डले हैं, नमक मिर्च हल्दी भुना वज़ीरा काली मिर्च, जो आपके हाथ आए सब डाल दें, चाट मसाला, और कोई मज़ेदार से छोले बने थे ये। मैं आपको बस तैयार करके दिखा देती हूँ। और ये हो गए हैं रेडी। इसमें मैंने हरी मिर्च धनिया डाल दिया, और कसूरी मेथी भी थोड़ी सी डाल दी थी, तो बहुत ही कोई मज़ेदार से बन गए थे भाई। खाना तो दिल लगा के पके ना, तो बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। ऐसा नहीं कि बस खाना और पकाया और अपने काम किया और टरखा दिया बस कामों को। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, काम अच्छा सा दिल लगा के करना चाहिए, कि खाने में भी मज़ा आए, इंसान देख के खुश हो जाए खाने को। मेरे हस्बैंड को जो है मेरे खाने की हाथ के खाने की आदत इतनी ज़्यादा पड़ चुकी है कि उनको जो है अब जायका कहीं समझ नहीं आता खाने का। माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा जी, मैं दिखा रही थी कि मुझे जो है जिस दिन अम्मी आई थी उस दिन मुझे काफ़ी जो है ना काम करना था, लेकिन उस दिन मैंने नहीं किया। शाम भी हो गई थी। मैंने ये आपको दिखा रही हूँ, मैंने खूब झाड़ पोछ और अच्छी तरीके से जो है ना घर को धो डाला है। और काफ़ी बच्चे जो है ना, बच्चों के घर में ऐसे ही होता है, खूब सारे निशान बने हुए थे दीवारों पे, पैर रख के दीवार पे लेटते थे कभी बातें करने के लिए, आपस में बातें, तो इस तरह से बच्चे करते रहते हैं। तो मैंने खूब झाड़ पोछ की और नेट के दुपट्टे से वॉश की दीवारें, और यही मैं आपको दिखा रही थी। और कपड़े भी लगाए हुए थे मैंने उस दिन, मशीन भी, मतलब सारे काम मैं एक साथ छेड़ लेती हूँ, मुझे अजीब सा कुछ ना अजीब सा जुनून चढ़ जाता है। बच्चे खेल रहे थे, और उस दिन मैंने हल्का फुल्का खाना बनाया, खिचड़ी बना ली थी। और रात में मेरे हस्बैंड जो है सरप्राइज़ लेते आए थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अंशा के लिए एक सरप्राइज़ है।
बताओ क्या है ये तुमने कल से सोचा हुआ था। जो तुम तो 2 तुम कल दिन रो रही थी ना कि मुझे चाहिए, वो खाने की चीजें बताओ। 2 दिन से क्या है? मांग रही है अंशा, जल्दी बताओ। क्या चीज? सामान खाने वाली। वो समझिए दराज से कुछ मंगवा दिया। नहीं, खाने वाली। जल्दी बताओ। मुझे पता नहीं है। अच्छा आप पापा से क्या मांग रही थी 2 दिन से? बुखार में क्या मांग रही थी? कपकेक। नहीं, बुखार में आप क्या मांग रही थी जो हम मना कर रहे थे? आइसक्रीम। रो रही थी। हाँ, ने बता दिया। आइसक्रीम। ओह पापा को बुला। सो ये आइसक्रीम का सरप्राइज़ यूँ था कि अंशा को चढ़ा हुआ था 2 दिन से बुखार, और काफ़ी बुखार चढ़ना उतरना कर रहा था, तो मैं काफ़ी परेशान भी थी। खैर हमने दवा पिलाई तो माशाल्लाह से बेहतर हो गई थी। सो ये बुखार में जो है आइसक्रीम मांग रही थी, क्योंकि बस अजीब सा उनका जायका हो रहा था मुंह में। तो ये हुआ कि मेरे हस्बैंड अचानक से जो है सरप्राइज़ के तौर पे ले आए, और हमें पता ही नहीं था, माशाल्लाह बेहतर हो गई थी तबीयत। सो ये मेरी नज़र पड़ी थी, मैं इत्तेफाक से कैमरा लेके फिर रही थी। व्लॉगर तो ऐसे ही होते हैं, बस फिर रहे होते हैं कैमरा लेके, तो मैंने कैप्चर कर लिया और फिर उसके बाद मैंने अंशा को सरप्राइज़ दिया। सो आइसक्रीम जो है मेरे हस्बैंड नहीं खाते, बस जो मेरी आइसक्रीम लाते हैं उसमें से ही खा लेते हैं, आधे हम शेयर करके खाते हैं। तो बच्चों ने जो है खूब एंजॉय किया, किसी का कोई फ्लेवर था, किसी का कोई, एक दूसरे को एक एक बाइट करवा के तो दूसरे का भी जो है टेस्ट कर रहे थे। इसी तरह से चलता है, हम भी ऐसे ही करते थे कि मेरा भी एक चम्मच ले लो, फिर अपना चम्मच भी एक खिलाओ। फिर से आ गया खाना, भाई हमने खाना ही खाया और मैं आपको खाने ही दिखा सकती हूँ। तो मैंने बनाया था कस्टर्ड, क्योंकि काफ़ी दिन से जेली भी पड़ी हुई थी मेरे पास, कस्टर्ड भी मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था, उसके बाद भूल गए वो। तो अब दूध आ गया और काफ़ी फ्रूट्स वगैरह भी ले आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो ये मैंने जेली जमाई हुई थी, तो जेली को जो काट के ऐसा निकालना ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है बस ये मैं यही काम करती रहूँ। खैर ये मैं बना रही थी, इसके साथ मैंने खाना क्या बनाया था वो तो मैं भूल ही गई। हाँ जी, याद आ गया, तो मैंने बनाया था आलू मटर गाजर, और बस बिना मौसम की सब्ज़ियाँ अचानक से पता नहीं कहाँ से मिल गई। मेरी जो है अरबिश साहिबा को बहुत ज़्यादा लगी हुई थी कि मुझे ये खाना है, तो मेरे हस्बैंड ले आए कहीं से भी। इसमें मैंने मेथी भी डाली थी, और बड़ी सर्दियों की यादें ताज़ा हो गई थी। बस ये सर्दियों में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बनती है सब्ज़ी की जिसकी कोई हद नहीं, चावल से और रोटी से, आप जैसे खाना खुले हाथ से हमारे यहाँ खूब बनती है सब्ज़ी, सबके ही बनती होगी। काफ़ी मज़ा आया खा के, लेकिन जो इसका सर्दियों में खाने का मज़ा है ना वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो सर्दी में और ये गरम गरम ये वाली सब्ज़ी ना बस बहुत ही मज़ा देती है। इंशाल्लाह अब सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों के जो पकवान होते हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो इधर हो रहा है खाना, खाने के बाद हम खाएंगे मीठा, और यहाँ पर करेंगे व्लॉग को एंड, क्योंकि मेरे पास अभी यही व्लॉग था। और इंशाल्लाह अब नानी की बर्थडे का व्लॉग आने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिए। और इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैं अभी क्या प्लान कर रही हूँ। मैं एक और चैनल बनाने का प्लान कर रही हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है, हो जाएगा कंप्लीट, तो वो आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।